पिछले कुछ वर्षों से धीमी चाल से चल रही होम्योपैथिक चिकित्सा आज हिरन की तरह दौड़ने लगी और साथ ही साथ कई और अलग अलग चिकित्सा पैथी पर भारी पड़ने भी लगी। इसका कारण है कि होम्योपैथिक दवा बनाने वाली कंपनियों और होम्योपैथिक चिकित्सकों ने जिन्होंने रात दिन शोध करके हर मर्ज़ को समझा और उनकी होम्योपैथिक दवाओं का निर्माण किया। जो मर्ज़ सर्जरी से ठीक होते थे उन्हें होम्योपैथिक दवाओं से ठीक किया जा रहा है, जिसके लिए कई होम्योपैथिक चिकित्सक और होम्योपैथिक दवाएं बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। वहीं बात करें तो जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी होम्योपैथिक को बढ़ावा देने और ज़रूरतमंद गरीब लोगों को फ्री में इलाज करने के लिए पिछले 12 वर्षों से लगातार निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाते आ रहे हैं। अब तक के डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी लगभग 1100 से अधिक निःशुल्क मेडिकल कैंप लगा चुके हैं। हज़ारों मरीजों को मुफ्त में दवा देकर ठीक करने वाले डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी पेशे की लाज रखी, क्योंकि डॉक्टर यानी चिकित्सक को धरती पर मसीहा कहा जाता है। मगर आज के दौर में चिकित्सकों ने जल्दी अमीर बनने और अपनी लंबी जेबें भरने के लिए इस पेशे को बदनाम भी कर दिया है। मगर डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी जैसे चिकित्सकों ने अपनी चिकित्सा पैथी से गरीबों को मुफ्त इलाज कर डॉक्टर के पेशे की लाज रखी। डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी ने इसी सेवा भाव और उनकी होम्योपैथिक चिकित्सा से प्रभावित होकर कई संस्थाओं और दवा कंपनियों ने उन्हें सम्मानित भी किया। और एक बार फिर डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी को निस्वार्थ समाज सेवा और बेहतरीन होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए कैंट होम्योपैथिक लेबोरेटरी द्वारा 17 अगस्त 2023 को मलेशिया में डॉक्टर हरदेव प्रसाद मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी ने अपने देश का दर्पण DKD न्यूज़ में जैसे कि एक बड़ी मशहूर कहावत की गई है कि अगर आप ज़मीन वालों पे भला करेंगे तो ऊपर वाला आपका भला करेगा। और डॉक्टर एक भगवान रूपी मानव जो ज़मीन पर उतारा गया है, उसका एक काम है सेवा करना। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व वाले डॉक्टर जुड़े हैं आज जिनसे हम बात करेंगे। आदर्श कुमार त्रिपाठी साहब, जिनकी बालागंज कैंपर रोड पे एक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से एक जो दवाखाना चलाते हैं, आज हमारे साथ जुड़े, इनसे बात करेंगे। लगातार समाज सेवा में तत्पर हैं, लगातार फ्री निःशुल्क चिकित्सा का लोगों को लाभ दे रहे हैं और उसके साथ साथ फ्री जो आधुनिक जांचें हो रही हैं उसको भी ये फ्री कैंप्स का लगाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, इनसे रुक करते हैं, बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारा देश का दर्पण DKD न्यूज़ में स्वागत है। लगातार आप समाज सेवा में तत्पर हैं, खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में जो नए आयाम आपने पब्लिक को दिए और उनको जो फ्री चिकित्सा लाभ देने की जो एक परंपरा शुरू की है, क्या कुछ कहना है? नमस्कार, मैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, B24 कैंपर रोड बालागंज। मैं बताना चाहूँगा कि जो लोगों को हम अपने तरफ से जो है निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, वो 3 दिन की बिल्कुल फ्री अवकाश दी जा रही है, जिसमें उनकी जो है जांचें भी की जा रही हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे आंखों का जो है कैंप लगता है, जांच होती है और उनके दांतों की जो है एक डेंटल के डॉक्टर्स आते हैं, वो जो है अपना जांच करते हैं। तो हमारा एक ट्रस्ट है डॉक्टर हैनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके द्वारा जो है हम गत जो है 12 वर्षों से लोगों को यह सेवा दे रहे हैं और प्रत्येक संडे को हमारे प्रतिष्ठान पर जो है निःशुल्क 3 दिन की दवा लोगों को दी जाती है। और वहाँ आने वाले लोग जो यहाँ पे हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई बलियाबाद से होता, कोई उन्नाव से होता, कोई बाराबंकी होता, कोई गोंडा, बहराइच, बहुत दूर दूर लखीमपुर वहाँ से आते हैं। और मेरे को ये लगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वाकई में अपना इलाज कराना चाहते हैं लेकिन पैसों की दिक्कत की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। तो मुझे ये लगा कि मेरे लिए 6 दिन है, लेकिन एक दिन उन लोगों के लिए जो वाकई में परेशान हैं, जिनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। तो हमारी सरकार का भी ये मिशन है कि लोगों तक जो है स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाए। तो मैं एक छोटा सा अपना रोल अदा करता हूं कि उन लोगों को कैंप के माध्यम से, और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो है 1140 कैंप जो है अपने इन विगत जो है 12 वर्षों में कंप्लीट किए हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि लगातार आप निःशुल्क चिकित्सा क्षेत्र में लाभार्थियों को लाभ दे रहे हैं और गरीब ज़रूरतमंद जो निचले तबके के लोग हैं जिन तक इलाज मुहैया नहीं हो पाता, उन तक आप इलाज पहुंचा रहे हैं। ये परंपरा आपने कब से शुरू की और किससे मोटिवेशन मिले आपको? मैं खुद एक ऐसी समस्या में फंस जाता हूँ और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ
तो बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है और मैं देखता हूँ कि उसके बाद 500 रुपये फीस दो, उसके बाद वो 2-3 हज़ार की जाँचें लिख देते हैं। उसके बाद हम जो है मेडिसिन्स लिखी जाती हैं, वो भी लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये की होती हैं। तो इतना कॉस्टली हर आदमी क्या 5 हज़ार रुपये डाल के अपने पास रखता है? नहीं रखता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हम एक ऐसे मिनिमम दायरे में रहते हैं, यहाँ पे मध्यम वर्ग लोग ज़्यादा रहते हैं, इनको वाक़ई में जो है इतना पैसा नहीं है और उनके पास अथॉरिटी ना होने की वजह से वो बहुत सफ़र करते हैं। तो हमें लगा जब ऊपर वाले ने हमें एक ऐसा मौका दिया, हमें ऐसा मुकाम दिया, बनाया, तो हम अपने लिए जो है 6 दिन निकाल रहे हैं, तो 1 दिन उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो हमसे वाक़ई में रूबरू होना चाहते हैं, हमको दिखाना चाहते हैं। और हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को, हर एक डॉक्टर्स को ये फ़र्ज़ है कि उसको जो है देश के लिए, अपने प्रोफ़ेशन के लिए जो है लोगों के लिए ईमानदार रहे और उनको कुछ भी अगर सेवा अपने से दे सकता है, हम पेड सेवाएँ तो देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा अनपेड सेवाएँ दें और अपने किसी भी माध्यम में उनको जो है साल में 1-2 कैंप लगाएँ या जैसे भी दे सकते हैं, तो उनको देना चाहिए, ताकि जो है हमें अगर जो है सिर्फ़ पेड सेवाएँ तो वो लोग पा सकते हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन वाक़ई में जो आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं, वो आपको अगर अपनी सेवाएँ आपसे लेना चाहते हैं, तो कैसे ले पाएँ? तो हर एक डॉक्टर्स को ये मेरा रिक्वेस्ट है कि उनको जो है कैंप के माध्यम से और इस तरह से जो है लगाना चाहिए, ताकि जो है लोगों तक ये सेवाओं का लाभ पहुँच सके। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि सभी डॉक्टरों को कुछ ना कुछ पेड के साथ अनपेड सर्विस भी देना चाहिए और लाभार्थी जो गरीब ज़रूरतमंद लोगों उन तक इलाज मुहैया कराना चाहिए। इसी इनकी शैली को देखते हुए इनको तमाम तरीके के सम्मान से नवाजा भी जा चुका है और अभी फिर एक बार इनको कहीं देश के साथ विदेशों में भी इनको सम्मानित किया जा रहा है। उसी प्लान के सिलसिले में डॉक्टर साहब से पूछेंगे, बात करेंगे। अभी मलेशिया में आके एक सम्मान समारोह का प्रोग्राम किया गया है, जहाँ पे जिसमें के बारे में भी आपने चैनल से बताया, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ज़्यादा विस्तार से हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। मैं बताना चाहूँगा कि मलेशिया में जो है अवार्ड फंक्शन रखा गया है, तो हमारे 1140 कैंप पूरे हुए हैं और इस पे जो है उन्होंने मलेशिया में एक अवार्ड फंक्शन है, जिस अवार्ड फंक्शन का नाम है डॉक्टर हरदेव प्रसाद मेमोरियल अवार्ड से जो है हमें नवाजा जाएगा और वो हमें जो है स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए वहाँ पे ये अवार्ड जो है वहाँ के जो एम्बेसी है और यहाँ के भी लोग जो है वो जो प्रशासनिक लोग हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हमारे जो है सचिव जी जो हैं, वो सारे लोग लखनऊ के भी प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पे और उनके आगे जो है इस अवार्ड से जो है हमें नवाजा जाएगा। और ये जो है मुझे जो है बहुत गर्व हो रहा कि ठीक है, ऊपर वाले ने मुझे एक ऐसा मौका दिया कि मुझे जो है अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी जो है देशों में उसको प्रसिद्ध करने का मौका मिला। और आगे जो है बहुत सी और भी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा जो है कंपनी से 9 देशों में जो है जाने का हमें मौका मिलेगा। जैसे कि अभी आपने बताया कि ये एक बहुत गर्व का विषय है हम सब के लिए। आपने जहाँ होम्योपैथिक क्षेत्र को नए आयाम दिए हैं और अपने क्षेत्र का नाम, लखनऊ का नाम विदेश में भी झंडा लहराया है। इसके साथ साथ जैसे कि भी आपने बताया अन्य देशों में भी आपको और सम्मानित किया जाएगा, ये भी एक हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। हम ये चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से उन दर्शकों को आप अपनी पूरी बात बताएं, किन किन देशों में अभी आपको सम्मान समारोह प्रस्तावित हैं। अभी जो है हमारा जो है जर्मनी में जो है डॉक्टर हैनीमैन साहब के जो घर है वहाँ पर हम लोग जो है 10 अप्रैल को जो है वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जो है एक सम्मान समारोह रखा जा रहा है, जहाँ पे जो है सम्मानित किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है दुबई में जो है सम्मान समारोह रखा जा रहा है बर्नेट होम्योपैथिक कंपनी की तरफ से वहाँ पे। और हमारा जो हांगकांग में जो है वो RW रैकवैक जो कंपनी है वो वहाँ सम्मान समारोह कर रही है। और आपका जो है सिंगापुर में जो है बर्नेट होम्योपैथिक की तरफ से जो है प्रोग्राम रखा जा रहा है। और वैक्सन की तरफ से जो है आपका जो है ये थाईलैंड में जो है प्रोग्राम रखा जा रहा है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है वो सम्मानित किया जाएगा बर्नेट होम्योपैथिक लैब की तरफ से। और ये जो है जो सम्मान हमें मिलेंगे वो हम उन तमाम लोगों को जो मतलब मेरे से जुड़े हैं उनका आशीर्वाद रहा, जिसके द्वारा मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और गॉड को धन्यवाद देना चाहूँगा
क्योंकि जीवन में जो है बहुत से लोग हैं वो अपनी सक्सेस को अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन उस ऊपर वाले ने जो है हमें एक ऐसा मौका दिया, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो हम लोगों की सेवा के माध्यम से जो है वहाँ तक, आपके पास पैसे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास अगर हिम्मत है और आप हिम्मत से आप आगे बढ़ते रहते हैं और उन लोगों को वाकई में जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा करते रहते हैं, तो ऊपर वाला जो है आपको ब्लेसिंग्स देता है, ऊपर वाले की आशीर्वाद रहते हैं। और तमाम लोगों की, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो नर सेवा है वो नारायण सेवा है। तो मैं चाहे जो है एक बार पूजा ना करूं, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल रहता है कि मैं उन तमाम लोगों की सेवा कर सकूं किसी न किसी माध्यम में। तो इसलिए मैंने डॉक्टर हैनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया और उसके माध्यम से मैं जिन लोगों की सेवा कर पाता हूं करता हूं। और मेरा आगे भी ध्येय है कि जब ये डॉक्टर हैनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म लेगा तो उसमें जो है बहुत सी और भी संस्थाएं हों, जैसे वृद्धा आश्रम, लोगों के पढ़ाई के लिए संस्था और उनके ऑपरेशंस के लिए अगर कुछ जो है, तो हमारी संस्था जो है आगे भी लोगों की हेल्प करती रहे और सबका आशीर्वाद मिलता रहे। अंत में आपसे बस एक सवाल यही है कि इतने सम्मानों का जो आपको सम्मानित किया जा रहा है और विदेश में भी आप अपने जाके देश का नाम रोशन करेंगे, इन सब का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं इस सब का श्रेय जो है अपने आइडियल्स, मेरे गुरु जिन्होंने मुझे जो है ये सिखाया और मुझे यहाँ तक आगे प्रेरणा मिली, और मैं इन सब का जो है श्रेय मैं अपनी वाइफ डॉक्टर रितु त्रिपाठी को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने, मैं होम्योपैथिक में आया तो था शायद कुछ पैसा कमाने के लिए, लेकिन उनके उद्देश्य और उनके चीज़ों को देखा और वाकई में उनके तन्मयता को देखा कि पेशेंट के प्रति आपका ईमानदारी रहना चाहिए। और मेरी वाइफ वो है डॉक्टर रितु त्रिपाठी, और वो उनका कहना है कि आपने कितना पैसा कमाया ये मायने नहीं रखता है, आपने कितने पेशेंट ठीक किया ये मायने रखता है। तो वाकई में इस चीज़ को मैंने अपने जीवन में उतारा और मुझे ये लगा कि पेशेंट के प्रति जो है आपको ईमानदार रहना चाहिए। आप अगर उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं तो वाकई में आप लीजिए, अगर नहीं ठीक कर सकते तो उसको अच्छी गाइडलाइन के साथ उसको दूसरे के पास रेफ़र कर दीजिए, ताकि उसका टाइम और पैसा दोनों ना खराब हो। तो वाकई में ये जो है डॉक्टर रितु त्रिपाठी और का मतलब जो है बिल्कुल कहना है, और उन्होंने जो है बहुत ही अच्छा जो है अपने जीवन में जो है होम्योपैथी को उतारा, और होम्योपैथिक के लिए मेरा जो समर्पण रहा उन्हीं के द्वारा जो है आया, और होम्योपैथी के अंदर एक रुचि जागी और मैं होम्योपैथिक को यहाँ तक ले पाया, क्योंकि मैंने जो है देखा कि होम्योपैथिक में वाकई में बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं। तो उन दिक्कतों के साथ साथ मैं जो भी डॉक्टर्स हैं उनकी भी मैं जो अपनी तरफ से सैंपल्स हो सकता है, चीज़ें होता है, हेल्प करता हूँ। और इसको मैं पूरा श्रेय जो है डॉक्टर रितु त्रिपाठी को देना चाहूँ। तो ये थे डॉक्टर आदर्श कुमार त्रिपाठी जी, आप जिसने बताया है कि अभी ये देश के साथ विदेश में भी इनको जो सम्मान का सिलसिला जारी रहेगा, ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और हिंदुस्तान के लिए पूरी गर्व की बात है। और आने वाले दिनों में इनसे और लोग लाभ उठाएंगे, यही आशा करते हैं। अपने